नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ऐसे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है राष्ट्रीय पार्टी की ओर से लखनऊ प्रेस क्लब में, क्या कुछ उद्देश्य है और किस तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है कि आप सभी लोग संघर्षवादी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी और भागीदारी न्याय मोर्चा की खबर को कवर कर रहे हैं। आज यूपी प्रेस क्लब में जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, तो मुख्य उद्देश्य है यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जो है पिछले 11 साल से और उत्तर प्रदेश में 8 साल से अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े समाज को गुमराह करके रखी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार विजन 2047 का सपना देश की जनता को दिखा रही है और इसमें अति पिछड़े समाज को गुमराह कर रखी है कि ओबीसी समाज का सारा हिस्सा, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो कहती थी कि यादव समाज के लोग खा गए। तो अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा समाज को हक, अधिकार, भागीदारी देने के लिए केंद्र में जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन केंद्र सरकार ने किया और 31 जुलाई 2023 को ही जस्टिस जी रोहिणी आयोग का रिपोर्ट आ गया, जिसमें कि लगभग 2600 जातियां केंद्र में ओबीसी के लिस्ट में हैं। उसमें से 983 जातियों के लोगों को एक भी ना तो शिक्षा में लाभ मिल पाया, ना नौकरी में लाभ मिल पाया, ना तो राजनीति में लाभ मिल पाया और लगभग 994 ऐसी जातियां हैं टोटल मिला करके उनका परसेंटेज भागीदारी में 2.868 पॉइंट ही मिल पाया है। बाकी का लगभग 623 जाति के लोग ही ओबीसी का जो भी हक अधिकार है वह ले पाए हैं। तो इसलिए जस्टिस जी रोहिणी आयोग का रिपोर्ट तो बना और रिपोर्ट आ भी गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार लागू नहीं की है। और उत्तर प्रदेश में राघवेंद्र सिंह जी, रिटायर्ड जज राघवेंद्र सिंह जी के जो है नेतृत्व में मार्च 2018 में ही सामाजिक न्याय समिति का गठन भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ जी ने किया और अक्टूबर 2018 में ही सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट आ गया और आज 2025 चल रहा है और न तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू की, ना तो केंद्र सरकार ने जस्टिस जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू की। और ये आरक्षण में वर्गीकरण हमारे देश के 12 प्रदेशों में ऑलरेडी लागू है और देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है। तो क्यों नहीं लागू है? सबसे पहले हमारे बिहार, हमारा जो पड़ोसी राज्य है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी 1978 में लागू किए थे। तो यह भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गुमराह करके एक तो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। देख रहे हैं हर जगह जो सर्वे चल रहा है वोटर लिस्ट में, तो वोट की चोरी का प्रकरण सामने आ रहा है। तो कहीं वोट की चोरी करके सत्ता हासिल कर रही है, कहीं विधायक को खरीद करके सत्ता हासिल कर रही है, तो सारी पार्टियों को तोड़ करके सत्ता हासिल कर रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास टाइम है, इस सरकार के पास टाइम है, लेकिन जस्टिस जी रोहिणी आयोग का रिपोर्ट और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास टाइम नहीं है। ये कौन सा विजन 1947 दिखाना चाहते हैं? क्या इनका विजन यही है कि 1947 तक गडेरिया का बेटा भेड़ चराएगा, यादव का बेटा भैंस चराएगा, नाई का बेटा दाढ़ी बनाएगा, कुर्मी मौर्य का बेटा खेती करेगा? क्या यही विजन है इनका? तो अगर इसको स्पष्ट करें। नहीं, अगर सबका साथ सबका विकास अगर ये बात करते हैं तो अति शीघ्र सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट और जस्टिस जी रोहिणी की रिपोर्ट लागू करें, ताकि आगामी जो त्रिस्तरीय चुनाव होने जा रहा है, यह चुनाव में भी आरक्षण में वर्गीकरण हो और ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य चुन करके अति पिछड़े समाज के लोग आए। एक हमारी मांग है। दूसरी मांग है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव यह जनता के द्वारा से होना चाहिए, चूंकि इसमें समाज सेवा करने की भावना रखने वाले लोग चुन के आए। नहीं तो ब्लॉक प्रमुख
और चेयरमैन का जो है जिला पंचायत अध्यक्ष का पद केवल बाहुबलियों तक सीमित हो जाता है। इस मांगों को लेकर के आज हमारा यह कॉन्फ्रेंस है और इसमें हमारा भागीदारी न्याय मोर्चा में भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई केवट रामधनी बिंद जी शामिल हैं, वीर फूलन देवी जन संगठन के अध्यक्ष भाई रमेश निषाद जी शामिल हैं और आज और 2 दल अमावे हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई एडवोकेट राव नदीम जी शामिल हो रहे हैं और मजदूर किसान यूनियन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुक्रम पाल कश्यप जी शामिल हो रहे हैं। हम भागीदारी न्याय मोर्चा का विस्तार पूरे प्रदेश में करेंगे। इसी तरह से और आगामी विधानसभा चुनाव भी भागीदारी न्याय मोर्चा अपने दमखम के साथ लड़ेगी। सर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कुछ करेंगे? अभी हमारे लगातार पहले हम जन आंदोलन कर रहे हैं लगातार, तो जन आंदोलन को और गति देंगे कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे और जनता से अपनी फरियाद करेंगे और नहीं भी सरकार सुनती हो तो जल्द ही हम ऐसा डेट तय करके आगामी संभवतः नवंबर महीने में विधानसभा का घेराव करके हम सरकार से अपनी मांग को जो है कि मांग करेंगे। सर भागीदारी न्याय मोर्चा पार्टी की आज आप यहाँ बैठक कर रहे हैं, तो इसमें कितने दल शामिल हो रहे हैं? भागीदारी न्याय मोर्चा का आज प्रेस वार्ता है। अभी हमारे भागीदारी न्याय मोर्चा के जो संयोजक है माननीय बाबूराम पाल जी, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने आपको सारी बातें बताई। इसमें जय हिंद आवाम पार्टी और तमाम राष्ट्रीय और 2 पार्टी इन्होंने आपको अवगत करने का काम किया। तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक तीसरा मोर्चा के रूप में भागीदारी न्याय मोर्चा जनता के बीच में विकल्प बन के उभर रही है। और इससे पहले जितनी भी सरकार हो, जैसे समाजवादी पार्टी सरकार है, बीजेपी, कांग्रेस है, बसपा की सरकार के लोगों ने यह सिर्फ अति पिछड़े समाज का वोट लेना जानती है, लेकिन इनका अधिकार देना नहीं जानती। और हमारे भागीदारी न्याय मोर्चा की प्रमुख मांग है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जिसका सारा विधिवत रूप से हमारे बाबूराम पाल जी ने आपको अवगत कराया। रामधनी जी, से पूर्व में भी कई दलों को समर्थन आपने दिया है, क्या कुछ रिजल्ट रहा? हाँ, समर्थन नहीं, हम लोग इसके पहले भारतीय जनता पार्टी में हिस्सेदारी मोर्चा बना के काम किया। उसमें जब हमें सीट और हमारे समाज के आरक्षण की बात थी, वो जब नहीं हुई तो हम हटने का काम किए। फिर हम बाबू सिंह कुशवाहा, ओवैसी के सामने हमने काम किया। इसके पहले भी हमने ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे बाबूराम पाल जी और तमाम दल थे। देखिए, मुद्दा वहाँ आता है जब तक हम लोग समाज लड़ रहे हैं, जब समाज की बात भी लोग नहीं मानेंगे तो हम क्यों रहेंगे? मोर्चा किस विचारधारा पे काम कर रहा है सर? भागीदारी न्याय मोर्चा सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, इसका ये प्रमुख मुद्दा है। जब तक हम लोग ये सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट अति प्रदेश में दिला नहीं देंगे, तब तक ये हम सभी लोग मिलकर निरंतर संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि अति पिछड़े समाज का वोट सिर्फ लोग लेना जानते हैं, उन्हें अधिकार की बात नहीं करते। क्या आप भी कर रहे हैं कुछ खास? क्या आप भी ला रहे हैं समाज में परिवर्तन? क्या आपने भी हासिल की है उपलब्धियां? तो हमारे ताजा तरीन शो पॉडकास्ट में आप बन सकते हैं गेस्ट और बता सकते हैं अपनी जीवन यात्रा। जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज लगातार पॉडकास्ट एपिसोड में उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो समाज में परिवर्तन लाए हैं, जिन्होंने समाज में अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है और लोगों के लिए मिसाल बने। क्या आप भी समाज में परिवर्तन ला पाए? क्या आपने भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है? तो ये शो इंतजार कर रहा है आपका। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने।